जो आपको पता फोटो नहीं डालते, मिलने जाते हैं। आजकल उसने कह दिया बहुत लोग आते हैं। ये 4 दिन पहले क्या बोल रही थी कि मुझे लोग मिलने आते हैं, रोटी भी नहीं खाने देते, चाय भी नहीं पीने देते। और जब हमने बात लगाई कि ये वही लोग हैं जिसने लाखों रुपए इसको नया मोटरसाइकिल सचिन को, अरे भैया उनके घर तो एटीएम कार्ड आ गया, उनको तो मौज लग गई, वो तो वेले बैठे हैं। ये अंग प्रदर्शन करती है वीडियो में और पैसा कमा कमा के उनको दे रही है। देखो लटके झटके उसके, ये अपनी बेटियों को भी यही सिखाएगी और क्या करेगी। जो माँ जैसा करेगी तो बेटियां तो वैसा करेंगी। बिल्कुल सही है जी। जब वो पाकिस्तान से आई थी यहाँ पर, तो वो बोलती थी कि जब मेरी और सचिन की बात नहीं हो पाती थी, तो मेरी एक सहेली थी पाकिस्तान में, तो वो सचिन से बात करती थी कि ये कनेक्शन है, ये इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। तो कई और लड़कियों की भी वहां से बात हो रही है, जो लड़के रबुपुरा के सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने हंसी मजाक में भी कहा है कि हम भी पाकिस्तान से दुल्हनिया लाएंगे अगर इसका यहाँ रहना मुमकिन किसी भी तरह से हो जाता है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, हमारे कोर्ट्स कभी भी इस तरह के अवैध घुसपैठियों को नागरिकता नहीं देंगी। लेकिन अगर 1% भी ऐसा संभव हो जाता है, तो वो पाकिस्तान की और सभी महिलाएं यहाँ पर आएंगी, एक नजीर हमारे देश में कायम होगी। और इसने अपने 4 बच्चों को यहाँ पर लाने एक सेफ गार्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए जी, बच्चों के भविष्य की बात मत करो, जी। बच्चों की सेफ्टी की बात मत करो, इसके भविष्य की बात करो। इसने तो बच्चों को एक मोहरा बनाया है, जरिया बनाया है। इसकी इसकी बात करो, इसके एंटरटेनमेंट की बात करो, जो शायद पाकिस्तान में 4 दीवारी के अंदर होता था। बड़े बड़े वहां पर लोग जो बड़े बड़े मौलाना इन लड़कियों को बुलाकर, इसके जैसी को बुलाकर, या जैसे वहां की वीडियो वायरल हो रही है, जहां की वीडियो मैंने कई देखी है, जो कह रही है हमारे पास आती थी मेकअप करवाने और ये 10,000 में 2,000 में चली जाती थी। हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं, हम पापों के वो नहीं। जो वीडियो मैंने देखी, जो लोगों की बाइट मैंने सुनी, तो मुझे मतलब मैं ये कहती हूँ कि भारत के लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कहना चाहती हूँ, बेवकूफो और मंद बुद्धि के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हो कि वो पाकिस्तान से आई, प्यार में आई। कौन से प्यार में आई भाई? कौन सा प्यार? इसको प्यार कहते हो? हवस को प्यार का नाम दे रहे हो? हवस में आई वो। और उनका भाई बोल रहा है जी वो पहले नेपाल आई थी, 5-7 दिन वो नेपाल रही, उसने 15-16 लाख वहां खर्च किए। और 5 साल क्या करने आई थी? उनके भाई साहब कह रहे हैं मर्दानगी चेक, मर्दानगी चेक करने आई थी सीमा। सीमा उसकी, फिर जब उसने मर्दानगी चेक की कि सचिन मर्द है ना, सचिन मर्द है तो मैं इसके साथ रह सकती हूँ, फिर वो दोबारा गई और बच्चों को चोरी लेकर आई। एक महिला चोरी कैसे आ सकती है? बिल्कुल इसमें कई लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एक महिला को सारे रास्ते कैसे पता, मुझे ये समझ नहीं आती। बहुत बड़ी टूल किट का हिस्सा है। और इन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, ये जो लोग मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, हजारों लोग करोड़ों लोग मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से देखे, और मैं उनसे कहना चाहती हूँ बेशर्मो, जिस दिन तुम्हारी बहन भी इसी तरह किसी प्यार में पागल होगी ना, उसके लिए भी यही कमेंट करना कि सीमा ने सही किया, सीमा प्यार की खातिर आई थी। और मैं बता दूं, जो लोग उसके घर पे जाते हैं, गिफ्ट देके आते हैं, पैसे देके आते हैं, मैं उन बेशर्म लोगों के लिए 2 शब्द कहूंगी कि आइएगा किस दिन, आपको मैं सिग्नेचर ब्रिज लेकर चलूंगी। यहाँ पर जो जंगल में आप आइएगा, एडवोकेट महोदय किस दिन आइएगा, मैं आपको लेकर चलूंगी। यहाँ जंगल में, मतलब यहाँ जैसे आप ऊपर खड़े हो, तो कितनी नीचे जाकर जंगल में वो पाकिस्तान के हिंदू लोग, जिन्होंने अंदर मंदिर भी बना रखा है, जंगल में रहते हैं, जिनके पास रात रात को रोज सांप भी आते हैं, नील गाय भी आती, जंगली सुअर भी आते हैं। जब मैं जाती हूँ तो वो लोग रोते हैं कि माता जी हमारा कोई बंदोबस्त करा दो। और जब बाढ़ आई थी ना, बेचारे रोड पर, हाईवे, सिग्नेचर ब्रिज अगर आपने देखा, हाईवे पर बेचारे सोए हुए थे, उनका मुझे फोन आया। मैं क्या कर सकती हूँ अकेली, बताओ। सिग्नेचर ब्रिज पर देख लो, मजनू का टीला चलो मेरे साथ, आप जी। रोहिणी जी। 26 सेक्टर चलो, 4 सेक्टर चलो, पाकिस्तान से आए हजारों लोग बेघर बैठे हैं, हजारों लोग पाकिस्तान से, जिनको मारकर भगाया। और ये बेगैरत के लिए ये लोग जा जाके, मैं कहती हूँ कि भाई भगवान करे तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ इसी तरह
सीमा की तरह ही निकले, क्योंकि जो अगर मैं किसी को अच्छा समझ रही हूँ तो उसमें मैंने कुछ गुण देखे, तो मैं भी यही चाहूंगी ना मेरे बच्चे इसी की तरह बने। तो मैं कहती हूँ जो लोग सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं, हे महाकाल बाबा, उनके घर में भी या उनकी बेटी बहन और उनकी बीवी एक जाना तो जरूर सीमा हैदर की तरह निकले, अपने यार के साथ तुरंत भाग जाए, भाई आनंद आ जाएगा, इनको आनंद आएगा, इनको फिर पता लगेगा सत्य सत्य क्या चीज होती है और झूठ क्या चीज होती जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। और मजनू के टेले पर और दूसरी जगह आपने जो बताई, है। मतलब नेचर कितने की हिंदू, जी जी, हमारे कितने हिंदू परिवार इस तरह के, जिनके साथ में पाकिस्तान में बुरा व्यवहार किया गया, उन्होंने यहाँ पर आकर शरण ली, इतनी परेशानी उन्हें भुगतनी पड़ी। तो जब लोग, उन्हें ही आज तक शरण नहीं मिली, यहाँ पर नागरिकता नहीं मिली, वो सर्दी में, ठंड में, बरसात में अपना जीवन किस तरह से यापन कर रहे हैं, तो फिर इसके लिए क्यों लोग इस तरह से दीवानगी दिखा रहे हैं? क्या ये क्या ये सेट कि ये तो एक केवल टीआरपी का जरिया हमारे देश में बन गया है। तो इस तरह तो एक नजीर हमारे देश में कायम हो जाएगी कि जो महिला अपने 4 बच्चों को लेकर आएगी, उसे बेल भी मिलेगी, उसे इस तरह से यहाँ पर टीआरपी भी मिलेगी। जो जिसके परिवार में एक सचिन 10,000 रुपए महीना कमाता था, वो अब लाखों में कमाते हैं। सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिली हैं। और इसने एक वीडियो भी अपना जारी किया था, ये कहती थी कि चोर हैं, हमारी आईडी चुरा ली, यहाँ के लोग चोर हैं और मुझे बहुत परेशान करते हैं, खाने पीने नहीं देते। उसके बाद उसने सभी लोगों ने ट्रोल किया जितने सोशल मीडिया पर हैं कि अब सीमा चोर बताने लगी। फिर उसने एक वीडियो जारी किया, उसने उसने कहा कि वो सब आ जाइए मेरे से मिलने। उसने अब बल्कि 12 बजे तक का समय मिलने के लिए रखा है कि 12 बजे के बाद आप मुझसे मिल आइए। तो कितनी शर्मनाक बात है हमारे धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि एक महिला, भगोड़ी महिला हमारे देश में। सनातन धर्म के लिए नहीं, उन लोगों के जी लिए, उन हिंदू लोगों के लिए मैं कहती हूँ कि थू है तुम पर, बहुत बड़ी थू है तुम पर कि तुम नीचता वाले लोग उसके घर जाते हो। उसने शरेआम बोला और वो 12 बजे के बाद बोल रही है, वो कह रही है कि 12 बजे के बाद आओ। उसने ये कन्फर्म नहीं किया एडवोकेट साहिबा के 12 बजे दिन के बाद आए कि रात के बाद आए। ये तो अब सीमा हैदर जानती है कि रात को 12 बजे के बाद वो कहती ना, देखो सचिन सो गया, सचिन सो गया, मैं लाइव आ गई हूँ, है ना। तो भाई अभी उसके अंदर जो कुछ समझ सकते हो आप, एक महिला हो तो अभी वो बकायदा जिंदा है, तो इसलिए आप समझते नहीं हो, वो बहुत खेली खिलाड़ी महिला है, वो कोई मामूली महिला नहीं है। अब मैं सारी बातें यहाँ बता नहीं सकती हूँ, मुझे एक एक मिनट की रघुपुरा से खबर आती है इसकी कि ये क्या कर रही है, इसने क्या बोला, इसने क्या खाया, ये कैसे कर रही है, और इसके घर में कौन आया, कितने लोग आए, और ये कैसा एटीट्यूड दिखाती है। और वो कहते हैं रोज की माताजी मान के चलो कि एक पाव क्रीम इसके मुंह पर लगती है, कह रहे इसका मुंह धुला के अच्छी से इसकी शक्ल देखो। और ये